खेल मंत्री संजय सिंह ने कहा है कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम रहे हैं, जिनमें नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह और अमन सहरावत ने पदक शामिल किए हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार द्वारा नगद पुरस्कार के साथ साथ सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। प्रदेश के मंत्री संजय सिंह ने नूंह में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने के बाद जिला वासियों को इसे राष्ट्रीय पूर्व पर बधाई देते हुए अपने शुभ संदेश दे रहे थे। इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कार्यक्रम में परेड की टुकड़ियों के भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली और कहा है कि उनके स्वतंत्रता सेनानियों से लंबा संघर्ष कर अंग्रेजी हुकूमत से हमें छुटकारा दिलाया है। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदानियों की देशभक्ति से युवा पीढ़ियों को प्रेरणा मिली, इसलिए सरकार अंबाला छावनी में शहीद स्मारक का निर्माण कर रही है। रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत का विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने देश में स्वच्छ पर्यावरण के उद्देश्य से वनों की संख्या बढ़ाने के लिए एक पेड़ मां के नाम की मुहिम चलाई हुई है। इसी तरह की पहल प्रदेश में करनाल में करीब 80 एकड़ क्षेत्र में अक्षय वन की स्थापना हुई है। आज प्रदेश में 50 लाख पौधे सरकारी विभाग और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, धार्मिक संस्थाओं, स्कूल विद्यार्थियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहितैषी फैसले ले रही है। इसके लिए सरपंचों को विकास कार्य करवाने के लिए 21 लाख रुपए खर्च करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर व हरियाणा परिवहन में बसों में हैप्पी योजना के तहत 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा की सुविधा शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान के तहत 30,000 बहनों को सावन के पावन माह में हरियाली तीज में कोतली भेंट की है। सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिकों बलों के जवानों को अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। अब तक शहीदों में 400 से ज्यादा आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरों के नाम पर गांव गौरव पट अंकित किए गए हैं। आज सरकारी योजनाओं पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने पर घर बैठे ही गरीबों की बेटियों को शादी का सुकून, बुजुर्गों को विधवा व दिव्यांग पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड, हैप्पी योजना के तहत रोडवेज बसों में सालाना 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा का लाभ मिल रहा है। प्रदेश कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में गवर्नेंस व क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। परिवार पहचान पत्र के डेटा में विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से भी किसानों को अनेक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। फसल बिक्री की राशि खराब के कारण मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधे ही बिजाई की प्रोत्साहन राशि आदि का लाभ सीधी पोर्टल के माध्यम से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रगति आपदा के व्यापारी को जान मान के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिग्रस्त बीमा योजना, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेता व दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुविधा की है। प्रदेश में योग्यता के आधार पर करीब 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदार के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा में कौशल रोजगार निगम बनाए हैं, जिन्होंने गांव-गांव में विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। अटल किसान योजना, कैंटीन और वीटा बिक्री वेतनों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा और सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया गया है। शहरों में भूमि संपत्तियों के प्रॉपर्टी आईडी बनाकर खरीद बेच में होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया है। इस संपत्ति के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन किया गया है। नियोजित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्राम निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है। इस पर ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत से संबंधित मांग, सुझाव, शिकायत दे सकते हैं। सरकार ने पिछले 10 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाईचारा भतीजावाद
से ऊपर उठकर काम किया है। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति से और बहुत संस्कृति प्रस्तुति और उत्सर्जित कार्य करने के अधिकारियों, कर्मचारियों को, समाज सेवकों को सम्मानित भी किया गया। आप देख रहे हैं नूह से सोनोरमा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।